हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 2 अक्टूबर 2021 और 2 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप आज ही हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा इंदिरा न्यूई ने। ऑप्शन ए। यह 313 पन्नों की पुस्तक है जो उनके अमेरिका में बसने के अनुभव के बारे में बताती है। वे पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वे अब अमेजन बोर्ड की सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला बोर्ड सदस्य भी हैं। इंदिरा नूई की कुछ और पुस्तकें भी जैसे कालोवे वे रिजल्ट्स एंड इंटीग्रिटी और दूसरी पुस्तक है चूज योर सक्सेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी CIC में स्टूडियो को स्थापित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो यह सहयोग किया गया आपका अमेजन वेब सर्विसेज और इंटेल के साथ। तो ऑप्शन डी सही होता है इसका, A एंड B बोथ। CIC क्लाउड इनोवेशन सेंटर में एक नवीन अनुभव वाले स्टूडियो को स्थापित करने के लिए सहयोग किया गया। यह नीति आयोग के नई दिल्ली परिसर में स्थित होगा और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग के मामले में उनके आवेदन में तेज़ी लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। स्टूडियो ओपन इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा और भारत से सरकार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गैर लाभकारी स्टार्टअप के लिए उनके समाधान प्रदर्शित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजी सक्षम किसके साथ एक संयुक्त पहल है? तो डिजी सक्षम जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक संयुक्त पहल है। ऑप्शन सी। यह युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नौकरी चाहने वाले राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। डिजी सक्षम पहल के तहत मूल रूप से 3 प्रकार के प्रशिक्षण होंगे जैसे डिजिटल स्किल सेल्फ पेस लर्निंग, VILT मोड लर्निंग और ILT मोड लर्निंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ किसने किया? तो नई दिल्ली में यह शुभारंभ किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन डी। 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ किया गया। मिशन ठोस अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण 3R में कौन कौन से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांत का उपयोग, सभी प्रकार के नगरपालिका ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विरासत डंप साइट के उपचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब नई दिल्ली में क्या हुआ, इसका शुभारंभ हुआ, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने अपना कौन सा वार्षिक दिवस मनाया? तो अभी हाल ही में यह जो है 5वां दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए। 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया। वार्षिक प्रकाशन पंचवार्षिक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 भी जारी किया जाएगा। IBBI दिवाला कार्यवाही और भारत में दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया जाएगा?
तो ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन बी। युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसका आयोजन देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गाँव में किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, लोगों को संगठित करना और पूरे देश में मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब ये कार्यक्रम आपका प्रयागराज से शुरू किया जाएगा। प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की विश्व की जनसंख्या 2015 में 900 मिलियन से घटकर 2 बिलियन हो जाएगी। आज 125 मिलियन लोग 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और 2021 की जो थीम थी वह थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय लिया भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ, ऑप्शन डी। प्रस्तावित व्यापार समझौता वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार और निवेश को कवर करेगा। समझौता विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 24 के अनुरूप होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2020 में AUD 24 बिलियन से अधिक हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने नई दिल्ली में पहली भारत ऑस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की थी। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का आपका नीचे फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मैक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त हुए? ये हुए आपके विनोद अग्रवाल, ऑप्शन ए। वे निकुंज सांधी का स्थान लेंगे, जो 4 वर्ष तक सेवा देने के बाद ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल छोड़ देंगे। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑटो उद्योग के लिए एक क्षेत्र कौशल परिषद है और इसका केंद्र सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद जो देवव्रत मुखर्जी हैं, ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इसके बाद सतीश पारेख जो हैं, ये इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और SL त्रिपाठी जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के मुख्य प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो यह पदभार किसने ग्रहण किया? ER शेख ने, ऑप्शन बी। वरिष्ठ अधिकारी ER शेख ने 30 सितंबर को आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ER शेख 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी हैं। आयुध निदेशालय आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रतिस्थापन के लिए नवनिर्मित इकाई है। 16 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 200 वर्ष से अधिक पुराने OFB के पुनर्गठन के लिए एक लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की रुपिंदर पाल सिंह ने, ऑप्शन सी। ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और वह टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 223 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेल, 2014 इंचीपोन में एशियाई खेल, 2016 रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेल और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। इसका उद्देश्य कॉफ़ी बीन्स के किसानों की स्थिति के बारे में जानना है। पहली बार जापान में शुरू किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस घोषित किया गया। 1963 में लंदन में स्थापित
अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ने पहली बार 1 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस घोषित किया। यह दिन दुनिया भर में कॉफ़ी के निष्पक्ष व्यापार को भी बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इन्होंने 30 सितंबर को जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का भी विमोचन किया। इस अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? दूरसंचार विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया के राजा रमन ने। ऑप्शन बी, उन्होंने अंशु प्रकाश से पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले का विभाग, निवेश और बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह तमिलनाडु कैडर से 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने तमिलनाडु सरकार में कई प्रमुख पद पर कार्य भी किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे NSDL का MD और CEO नियुक्त किया गया? NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के MD और CEO नियुक्त हुए पद्मजा चंदर। ऑप्शन सी। इससे पहले जो थे GV नागेश्वर राव, वो MD और CEO थे किसके? NSDL के। अब पद्मजा चंदर होंगे और इन्होंने चंदर ने सितंबर 2018 और अगस्त 2021 के बीच इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में कार्य किया है। NSDL मुंबई में स्थित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में एक इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में गहरा दबाव किस चक्रवात में तब्दील हो गया? तो अरब सागर में जो गहरा दबाव था वह आपका चक्रवात शाहीन में तब्दील हो गया। ऑप्शन सी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में और तेज होने की संभावना है। हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करने के लिए सदस्य देशों में से एक कतर द्वारा शाहीन नाम दिया गया। शाहीन शब्द का अर्थ शाही, सफ़ेद बाज या हॉक है। चक्रवात के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह, ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव, समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने? LIC के प्रबंध निदेशक वह बने आपके BC पटनायक। ऑप्शन डी। BC पटनायक LIC के प्रबंध निदेशक बने। उन्होंने 5 जुलाई 2021 को एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से प्रबंध निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। LIC के MD के रूप में कार्यभार संभालने से पहले BC पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। वर्तमान में LIC में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। अब अध्यक्ष कौन है? MR कुमार और प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार, सिद्धार्थ मोहंती और IP मिनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 6 कम शून्य वाली एक नई मुद्रा पेश की गई? तो ये नई मुद्रा जो पेश की गई वह की गई वेनेजुएला में। ऑप्शन डी। वेनेजुएला में 1 अक्टूबर को 6 कम शून्य के साथ एक नई मुद्रा पेश की गई, जिसकी मुद्रा दुनिया की सबसे खराब मुद्रास्फीति के वर्षों में से लगभग बेकार हो गई है। अब तक का उच्चतम मूल्य 1 मिलियन बोलीवर बिल था, जिसकी कीमत 1/4 से थोड़ी कम थी। नई मुद्रा का अधिकतम मूल्य 100 बोलीवर होगा, जो कि लगभग $25 है, जबकि मुद्रास्फीति उसके मूल्य और कम नहीं देती। यह तीसरी बार है जब वेनेजुएला के समाजवादी नेताओं ने मुद्रा से शून्य काट दिया है। अब ये वेनेजुएला में पेश की गई है, तो आइए वेनेजुएला के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका वेनेजुएला, जिसकी राजधानी आपकी कराकस। मुद्रा है वहाँ की बोलीवर सोबरानो और वहाँ के जो राष्ट्रपति आपके निकोलस मदुरो। और ये क्या है आपका वेनेजुएला का फ्लैग, और वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं आपकी डेल्की रोड्रिगुएज।
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किसने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता। तो ये अवार्ड किसने जीता, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने हुआसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये सफल परीक्षण किया था आपका उत्तर कोरिया ने, ऑप्शन बी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।